नमस्कार दोस्तों, आपका दिल से स्वागत है इस चैनल पर जहां हम आपके सुख समृद्धि के लिए वीडियो लाते हैं। चाहे मर जाना लेकिन पूजा घर में ये 5 वस्तुएं मत रखना। अगर पूजा घर में आप भी रखते हैं ये चीज़ें तो आपको गरीब होने से दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। जी हाँ दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं कि पूजा घर में कौन सी चीज़ें रखने से ना धन का नाश हो जाता है और लक्ष्मी ऐसे घर का त्याग कर देती है। इसी के साथ इस वीडियो में हम जानेंगे उन 4 विशेष चीज़ों के बारे में जो पूजा घर में रखने से आपको मालामाल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। जी हाँ दोस्तों, अगर घर में सुख समृद्धि और धन की कामना रखते हैं तो ये 4 चीज़ें पूजा घर में होना बहुत आवश्यक है। यह मैं नहीं कहता हूँ, स्वयं कृष्ण ने इनके बारे में बताया है। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, प्रत्येक मनुष्य अपने घर में एक छोटा सा पूजा घर अथवा मंदिर अवश्य बनाता है जिसमें वह अपने सभी देवी देवताओं को तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें श्रद्धा भाव से रखता है। परंतु क्या आप जानते हैं, शास्त्रों में मंदिर के भीतर कुछ चीज़ें रखना जितना फलदायक होता है उतना ही कुछ चीज़ों को रखना अमंगल और अशुभ होता है। यह कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो नकारात्मक ऊर्जा को उत्पन्न करती हैं और पूजा के शुभ प्रभाव को कम करती हैं। इसका सीधा प्रभाव घर के सदस्यों पर पड़ता है, जिससे उनकी तरक्की में बाधा आती है और पारिवारिक सदस्यों में आपसी प्रेम कम होने लगता है। तो आइए जानते हैं वो कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें भूलकर भी पूजा घर में नहीं रखना चाहिए। नंबर 1, निमूल्य। पूजा घर में निमूल्य को जमा नहीं होने देना चाहिए। निमूल्य से अगरबत्ती की खाली पैकेट, पन्नी, बासी फूल, हार या फिर अन्य पूजा भी संबंधित अनुपयोग सामग्री आती है। इनको तुरंत पूजा घर से हटा देना चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों से घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और दरिद्रता को निमंत्रण देती है। ऐसी चीज़ों से वस्तुएं दोष या मंगल दोष उत्पन्न हो सकते हैं। नंबर 2, फटे वस्त्र। अगर आपके घर में पूजा घर में भगवान के वस्त्र फटे हुए हैं, पूजा के आसान फटे हुए हैं, तो उन्हें तुरंत हटा देना चाहिए। ये चीज़ें पूजा में मन लगाने में बाधक बनती हैं और कंगाल की तरफ ले जाती हैं। इन नकारात्मक चीज़ों के कारण प्रार्थना का कोई सकारात्मक परिणाम नहीं मिलता। इन्हें अशुभ माना जाता है, इसीलिए नई चीज़ों को लाना चाहिए ताकि जीवन में संपन्न और पूजा का फल प्राप्त हो सके। नंबर 3, खंडित मूर्ति। यदि पूजा घर में खंडित मूर्ति या तस्वीर रखी है तो उसे तुरंत हटा दें। यह शुभ नहीं मानी जाती और इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। नंबर 4, पूर्वजों की तस्वीर। यदि अपनी पूजा घर में अपने पूर्वजों या पितरों की तस्वीर रखी है तो उसे तुरंत हटा दें। वास्तु शास्त्र और ज्योतिष में मृत परिजनों की तस्वीर रखना अशुभ माना जाता है, इससे बुरी परिणाम प्राप्त होते हैं। अब जानते हैं कि पूजा घर में कौन सी चीज़ें होना अति आवश्यक है। नंबर 1, शंख। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को शंख बहुत प्रिय होता है, इसीलिए पूजा स्थल पर शंख अवश्य होना चाहिए। नियमित तौर पर भगवान की पूजा के दौरान शंख की पूजा और इसे बजाना चाहिए। शंख के बजाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और देवी लक्ष्मी का वास होता है। नंबर 2, गंगा जल। हिंदू धर्म में अर्घ्य और गंगा जल का विशेष महत्व होता है। जीवन के हर एक संस्कार में गंगा जल का प्रयोग किया जाता है और यही कभी खराब नहीं होता, इसीलिए पूजा स्थल पर गंगा जल अवश्य होना चाहिए। प्रतिदिन पूजा के दौरान गंगा जल का प्रयोग अवश्य करना चाहिए, जिससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। नंबर 3, शालिग्राम। शालिग्राम भगवान को पूजा घर में रखना चाहिए और उन्हें रोज तुलसी मिश्रित जल से स्नान कराना चाहिए। ऐसा करने से विष्णु भगवान के सभी अवतारों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वह धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जिस घर में रोज शालिग्राम की पूजा होती है उस घर में दरिद्रता कभी नहीं आती और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। नंबर 4,
स्वास्तिक घर के मंदिर में स्वास्तिक अवश्य होना चाहिए, क्योंकि यह आपके घर की सुख समृद्धि, सौभाग्य और शुभता का प्रतीक माना जाता है। यही कारण है कि किसी भी शुभ कार्य करने से पहले स्वास्तिक के चिन्ह को अवश्य बनाया जाता है। आप इसे रोली से भी बना सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।